All right, everyone. Here we are with our next lecture. हम फिजिकल एजुकेशन क्लास +2 चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक कितनी चीजें कर ली हैं? हमने प्लानिंग के बारे में देखा, हमने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में देखा, कमेटीज वगैरह हम सारी की सारी पढ़ चुके हैं। टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कौन कौन सी कमेटीज हैं जो काम करती हैं, टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी कमेटीज हैं जो काम करती है, और टूर्नामेंट कंप्लीट होने के बाद कौन कौन सी कमेटीज हैं जिनके पास काम होता है करने के लिए। ये सब करने के बाद हमने एक टूर्नामेंट की डेफिनेशन पढ़ना, व्हाट एक्चुअली इज अ टूर्नामेंट। और उस टूर्नामेंट को अगर मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूं तो मुझे उसमें कुछ फिक्सचर लगाने पड़ेंगे। तो बेटा ये सबसे ट्रिकी टॉपिक होता है आपका एंटायर फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस के अंदर, और इसमें से सीधा सीधा 5 नंबर का सवाल आता है, एक फिक्सचर डिजाइन करना। तो ये फिक्सचर डिजाइन करने में कुछ टूल्स एंड ट्रिक्स लगते हैं, वो हम वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन वर्कआउट करते हैं। व्हाट एक्चुअली इज अ टूर्नामेंट? अ टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ गेम्स। बहुत सारी गेम्स होंगी, जैसे आईपीएल एक टूर्नामेंट होता है, वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट होता है। उसमें एक मैच नहीं होता है, उसमें कोई 20, 22, 25, 30, 40 करीब इतने मैचेस होते हैं। सो इट इज अ सीरीज ऑफ गेम्स और मैचेस प्लेड अमंग प्लेयर्स और टीम्स। हो सकता है इंडिविजुअल प्लेयर का कोई ना कोई टूर्नामेंट हो, जैसे चेस के अंदर होता है, वो प्लेयर के हिसाब से चलता है। हो सकता है एक टीम इवेंट हो, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया। तो बहुत सारी गेम्स खेली जाएंगी प्लेयर्स या टीम्स के बीच में, ताकि क्या किया जा सके, एक विनर डिसाइड किया जा सके। ये अपनी स्किल दिखाने का, परफॉर्मेंस दिखाने का, प्लेयर्स को मोटिवेट करने का कि तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, दूसरे लोगों को अपनी स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट करने का। जैसे कई गेम्स ऐसी होती है जो इतनी फेमस नहीं होती हैं। क्रिकेट हमारे इंडिया के अंदर प्रिविलेज्ड है, लेकिन अगर आप दूसरी गेम्स की बात करें, जैसे चेस हो गया, जैसे ये जेवलिन थ्रोज हो गए एटसेट्रा, इन सभी गेम्स की तरफ ध्यान दिलाने के लिए लोगों का कि हाँ ये भी गेम्स खेली जा सकती है, इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए, कुछ टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। सो एक्चुअली देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स फॉर्मेट बेस्ड ऑन द एडवांसमेंट और एलिमिनेशन क्राइटेरिया ऑफ प्लेयर्स और टीम्स। तो जब ये टूर्नामेंट खेला जाएगा, कौन सी टीम है जो एडवांस करेगी अगले लेवल पे और कौन सी एलिमिनेट हो जाएगी, अगर आप इस चीज का डिसीजन लेना चाहते हैं तो प्लानिंग के दौरान हमें पहले ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम टूर्नामेंट कौन सा खेलें। एक्चुअली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स। पहला है नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब क्या है? ये डू और डाई सिचुएशन जैसा होता है कि आपके पास एक या 2 चांसेस होते हैं, कई बार 2 चांसेस, अदरवाइज 2 चांसेस नहीं, एक चांस ही होता है। सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, आगे टाइप्स बन जाएंगे। सिंपल भाषा में बात करूं कि आपके पास एक चांस है, आप खेलिए, आप जीते तो आगे गए, हारे तो बाहर है। अगर आप बहुत अच्छी टीम है और आपका कोई बुरा दिन गया तो देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि आप टूर्नामेंट से निकल जाएंगे। टूर्नामेंट में सरवाइव करना है तो आपका लक फैक्टर भी आपके साथ होना चाहिए। आप किसी भी गेम के अंदर मार्जिन ऑफ एरर नहीं लेके चल सकते। दूसरा है लीग और राउंड रॉबिन। जैसे आईपीएल होता है, उसके अंदर मान लो कि हमारी एक यहाँ पंजाब की टीम है, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब के बाकी सारी 8 या 7 जितनी भी टीम्स होती हैं आईपीएल के अंदर, बाकी की कुल मिला के मान ले 8 टीम्स है या 10 टीम्स है, जैसे आजकल मॉडर्न में हो गया है। तो अगर आप एक सिंगल टीम है और आपके अलावा उस टूर्नामेंट के अंदर 9 और टीम्स हैं, तो आपको उन सभी टीम्स के साथ एक बार मैच एटलीस्ट खेलना ही है, भले ही आप हारे या जीते। तो इसे लीग और राउंड रॉबिन कहा जाता है। तीसरे तरह का टूर्नामेंट होता है हमारे पास, दैट इज कॉम्बिनेशन, जो नॉकआउट और लीग को मिक्स करके, एक नॉकआउट को नॉकआउट के साथ मिक्स करके, एक लीग और लीग को कंबाइन करके, या फिर नॉकआउट एंड लीग को आपस में कंबाइन करके बनाया जाता है। तो एक हाइब्रिड होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे वर्ल्ड कप होता है, ग्रुप स्टेज के अंदर हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ मैच खेलना पड़ता है, दैट इज लीग और राउंड रॉबिन। लेकिन जैसे सेमीफाइनल्स आते हैं, फाइनल्स आते हैं, उस टाइम वो एक वर्चुअल नॉकआउट बन जाता है। तो वो ऐसे टूर्नामेंट को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इनको हल्का फुल्का डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी में कुछ पॉइंट्स लिखने जरूरी है।
knockout tournament. A knockout tournament, in a knockout tournament, a player or a team continues to play matches until it is defeated. जब तक आप हारेंगे नहीं, आप चलते जाएंगे, या तो आप हार के बाहर होंगे या फिर आप इवेंचुअली लास्ट में जाके एक विनर बन जाएंगे। आप तब तक खेलते रहेंगे जब तक आप डिफीट नहीं हो जाते। इन दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट, प्लेयर और टीम्स हैव to consistently give their best performance to avoid elimination. आपका एक दिन बुरा गया, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। तो such a tournament saves cost and time and makes each match intensive because of fear of elimination. अब ऐसे में हमें पता होता है, हर मैच में इंटरेस्ट बनता है, पता नहीं यार आज कोई अच्छी टीम तो नहीं बाहर हो जाएगी। जैसे इंडिया के साथ हुआ था 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर, हम सारे मैच जीतते गए, सिर्फ फाइनल हमारा बुरा दिन था और हम हार गए और वर्ल्ड कप हमारे हाथ में नहीं आया। तो सेम चीज है यहाँ पे, ये इंटेंसिटी बढ़ा देता है। हर टीम को लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करती है। ओके, सिंस फिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लॉट्स, देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैच बिटवीन टू गुड टीम्स और प्लेयर्स इवन इन द अर्ली स्टेज। हो सकता है दो बड़ी टीमों का मैच शुरुआत में लग जाए और दोनों में से एक अच्छी टीम, क्योंकि दोनों अच्छी थी, दोनों में से एक टीम बाहर निकल जाए। दो बुरी टीमों का मैच एक साथ लग गया, उनमें से एक बुरी निकल गई, दूसरी बुरी आगे एडवांस कर गई। अब पहले लेवल में एक अच्छी बाहर जा रही है, लेकिन पहले लेवल में दो बुरी टीमों के मैच के अंदर एक बुरी टीम अगले लेवल पे एडवांस कर रही है। सो लॉट ड्रॉ करते टाइम चांस फैक्टर हाई होता है, और उस टाइम में अगर मैचेस ऐसे लग जाए, वैसे होना क्या चाहिए, एक अच्छी बुरी टीम का मैच, अच्छी बुरी टीम का मैच, एंड इवेंचुअली फाइनल स्टेजेस तक आते जाते बहुत अच्छी टीम्स बाकी बचनी चाहिए ताकि इंटेंसिटी और बेटर हो जाए। देन in this system, a good team can be eliminated even at the early stage due to getting defeated by chance or by accident. वही चांस फैक्टर है, मार्जिन ऑफ एरर लेके चले, कोई आपका बुरा दिन था, अब टूर्नामेंट से बाहर है। देन हमारे पास आता है लीग और राउंड रॉबिन। इस टूर्नामेंट के अंदर अ प्लेयर और अ टीम विल प्ले द मैचेस दैट आर अलॉटेड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। पहले से ही फिक्सचर डिसाइड होता है। ग्रुप स्टेजेस के मैचेस, उसमें लिखा होता है कि ये टीमों के इन दिनों में मैचेस होंगे। सेमीफाइनल, फाइनल की टीमें पहले से लिखी हुई नहीं होती हैं, वो TBA होती है, टू बी अनाउंस्ड। ग्रुप स्टेजेस में जो एडवांस करेंगे उनका सेमीज में मैच लगेगा। अब कभी भी देखिए वर्ल्ड कप जैसी टीमों के या वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर ग्रुप स्टेज के मैचेस में तो फिक्सचर ड्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू राउंड रॉबिन, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में टीम का नाम नहीं लिखा होता, क्योंकि वो बाद में डिसाइड होंगे, वो एक वर्चुअल नॉकआउट बन जाएगा। फिक्स नंबर ऑफ मैचेस आर गिवन टू प्लेयर्स एंड टीम्स। प्लेयर और टीम्स विल गेट इक्वल चांस टू प्ले विद ईच अदर। A true winner emerges from this format. Ranking can be prepared at all participating players or teams. However, this format involves more money, time and facilities. अब क्या है, नॉकआउट के अंदर क्या है, टीमें खेलती जाएंगी, निकलती जाएंगी और एंड में बहुत कम टीमें बचेंगी, तो खर्चा भी घटेगा, मैनेजमेंट भी घटेगी और जल्दी निपट भी जाएगा। और लीग और राउंड रॉबिन के अंदर समस्या क्या है, हर टीम को बाकी सभी टीमों के साथ कुछ मैचेस जरूर खेलने हैं। ऐसे में नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे तो खर्चा भी बढ़ता जाएगा। देन a combination tournament, they are combination of knockout and league format depending upon the need and importance of tournament. Combination tournament can be knockout league, league knockout, knockout league knockout etc. तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है वो यही है कि आप पहले नॉकआउट लगवा के बाद में लीग करवा दें, अब पहले लीग लगवा के बाद में नॉकआउट करा दें, अब पहले भी नॉकआउट करें बाद में भी नॉकआउट करें, पहले भी लीग कंडक्ट करें और बाद में भी लीग कंडक्ट करें। देन इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहली बात, पार्टिसिपेंट ज्यादा होते हैं। Okay, participants are spread in different areas, venues are different, zones, places, etc. In this format, some of the demerits of knockout and league tournament can be eliminated. तो इनकी जो कमी पेशियां थी वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट के दौरान दूर हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक अच्छी टीम शुरुआत में बाहर हो सकती है, लीग और राउंड रॉबिन के अंदर अच्छी टीम को बहुत सारे मैचेस, फिक्स नंबर ऑफ मैचेस खेलने ही है, ज्यादा स्पेक्टेटर वगैरह ड्रॉन इन किए जा सकते हैं। तो वैसे में इन दोनों का कॉम्बिनेशन करवाना बेहतर रहता है। ओके, ये हमारे पास टूर्नामेंट हुए। अब हम कर रहे हैं तीसरा और सबसे ट्रिकी पार्ट, दैट इज फिक्सचर।
In sports, an individual generally supports a particular team or player to win the game. अब हम क्रॉस कंट्री मैचेस लग रहे हैं तो हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सीरीज चल रहा है तो इंडिया को ही फेवर करेंगे, लेकिन अगर आईपीएल की देखी जाए तो हम अपनी स्टेट को ज्यादा अहमियत देते हैं। मतलब अगर पंजाब और बेंगलुरु का मैच लगा हुआ है, जिनका विराट कोहली फेवरेट होगा वो बेंगलुरु को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमारे नेटिव एरिया में पंजाब नजदीक पड़ता है तो बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके इमोशन पंजाब के साथ ज्यादा जुड़े होंगे। तो इसमें इंडिविजुअल सपोर्ट करता है पर्टिकुलर टीम और प्लेयर को टू विन द गेम। विनिंग हेल्प्स दैट टीम एंड प्लेयर टू रीच द नेक्स्ट राउंड। आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मैचेस अ प्लेयर और अ टीम विंस द चैंपियनशिप। While watching the tournament, you would have seen sometimes a player or team lose a game and gets eliminated from the tournament. However, in some tournament, they remain in the game despite losing. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमने लगा रखे होते हैं फिक्चर्स। तो वो फिक्चर्स कैसे लगाए जाएंगे, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम वही वर्कआउट कर रहे हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया है, चलिए मैं फिक्चर ड्रॉ करके बताता हूं आपको। तो बेसिकली हमने अभी तक कितनी चीजें देख ली कि ये जो टूर्नामेंट है ये 3 तरीके का होता है। कौन कौन से 3 तरीके का? पहला था नॉकआउट, नॉकआउट के बाद दूसरा हमारे पास था दैट इज लीग और राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन, और तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन था जिसे मैंने कॉम्बिनेशन टाइप बोला था, कॉम्बिनेशन टाइप टूर्नामेंट। ऑलराइट, तो ये नॉकआउट के अंदर क्या था, चांसेस ऑफ एलिमिनेशन ज्यादा थे। तो सबसे पहले मैं इसका ही फिक्सचर डिसाइड करने की कोशिश करता कि ये फिक्सचर इसका बनाया कैसे जाएगा एक नॉकआउट टूर्नामेंट का। तो अपनी कॉपी उठा लीजिए, अपना पेन उठा लीजिए, यहां पे मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास हाउ टू ड्रॉ अ फिक्सचर इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, दैट इज ट्रिक नंबर 1, दैट इज नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटिंग। कितनी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं उसे मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये 2 तरीके की हो सकती हैं, या तो ये ऑड नंबर में होंगी, ऑड नंबर कोई वैल्यू उठा लेते हैं, सपोज से 11 टीम्स खेल रही हैं, 11 टीम्स या 11 प्लेयर्स खेल रहे होंगे, या हम कहें कि हम इवन नंबर के अंदर देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं 20 टीम्स है टूर्नामेंट के अंदर या फिर 20 प्लेयर्स। तो मैंने एक इवन नंबर उठाया और एक ऑड नंबर उठाया। तो नॉकआउट के अंदर मैं किसका फिक्सचर लगा रहा हूं बेटा, नॉकआउट के अंदर सबसे पहली चीज मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, नॉकआउट के अंदर नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, दैट इज n-1। n-1 यानी कि अगर मैं एक ऑड का केस उठाऊं तो 11 से 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 10। नंबर ऑफ मैचेस विल बी 10। और अगर यही इवन नंबर के अंदर हुआ तो मैंने कहा क्या, 20 में से 1 माइनस करो, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 19 मैचेस होंगे। अगर आपको ये MCQ आता है जिसमें आपने फाइंड आउट करना है क्या, नंबर ऑफ मैचेस कितने लगेंगे, तो टीम्स कैलकुलेट करके उसमें से वैल्यू 1 निकाल दीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, मैं नॉकआउट की बात कर रहा हूं। ओके, सेकंड चीज, इसके अंदर मुझे देखना है टोटल नंबर ऑफ, ट्रिक नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने जाएंगे, कितने राउंड्स खेले जाएंगे। राउंड 1 में कुछ टीमों के मैच लग जाएंगे, राउंड 2 में कुछ और टीमों के मैच लग जाएंगे, इवेंचुअली टोटल कितने राउंड्स लगेंगे। तो इसका एक तरीका है क्या कि 2 की पावर्स रेज कीजिए, 2 की पावर रेज कीजिए बहुत सारी, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, कुछ ऐसे।
तो 2 की पावर 1 का जो हमारे पास रिजल्ट निकलता है दैट इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, देन इज 8, देन इज 16, देन इज 32। ये मैं बताता हूं ये क्या काम आएगा। ओके, तो उसके बाद में मैं टीम्स देख लेता हूं, टीम्स कितनी है। जब मैंने ऑड नंबर में टीम उठाई थी तो ऑड नंबर में कितनी टीम थी, 11 टीम्स थी। तो यहां पे देखिए क्या, वॉच आउट द नियरेस्ट हाईएस्ट पावर ऑफ 2 to the number of teams। नंबर ऑफ टीम्स के नजदीक कौन सी 2 की पावर की वैल्यू सबसे नजदीक आती है। जैसे यहां पे टीम्स कितनी है, 11, और मैंने हाईएस्ट पावर देखनी है। अब 11 के नजदीक दो दो पावर है, एक है 2 की पावर 3 दैट इज वैल्यू 8, और एक है 2 की पावर 4 दैट इज वैल्यू इज 16। मेरी टीम्स कितनी है, मेरी टीम्स है 11। तो 11 के नजदीक हायर पावर कौन सी है, 8 तो लोअर पावर हो गई, दैट इज लोअर पावर। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 4 देखूं तो ये कौन सी पावर है, दैट इज हायर पावर। नो डाउट जो वैल्यू निकल के आ रही है 16 वो 11 से ज्यादा है, पर मैंने देखना ही वही है। तो जो भी आपने पावर रेज की है, द पावर रेज्ड इज नंबर ऑफ राउंड्स। जैसे यहां पे 2 की पावर 4 सबसे नजदीक है, 2 की पावर 4 इज क्लोजेस्ट पावर रेज्ड, सो 4 इज टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। टोटल 4 राउंड खेले जाएंगे। करके देखिएगा। अब 20 मान लीजिए मैं इवन नंबर के अंदर देख रहा हूं। इवन नंबर के अंदर हमने क्या वैल्यू उठाई थी, 20। 20 में सबसे क्लोजेस्ट हायर पावर कौन सी होगी, 2 की पावर 5 दैट इज 32। क्योंकि जब आप 16 उठाते हैं वो 20 से नीचे का वैल्यू हो जाता है। मैंने ऊपर का वैल्यू देखना, 11 में मैंने ऊपर का वैल्यू देखा था 16, 20 में मैं ऊपर का वैल्यू क्या देखूंगा, दैट इज 32। और 32 कैसे आया, 2 की पावर 5 से। तो 5 क्या है, दैट इज नंबर ऑफ राउंड्स। आई होप आपने ये चीज वर्कआउट कर ली होगी। मैं थोड़ा हटता हूं, आपके सामने ये मैटर लिखा होगा। अपने वीडियो को पॉज कीजिए और इसमें देख लीजिए आपको जो भी डेटा नोट डाउन करना है। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब मैं एक काम करता हूं, क्या मैं लगाता हूं ट्रिक नंबर 3, दैट इज हाउ टू क्रिएट ग्रुप्स। हम ग्रुप्स कैसे क्रिएट करते हैं, किस ग्रुप में कितने टीम्स होंगी, किस ग्रुप में कितने टीम्स होंगी, कुछ इस हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी टीम्स इवन नंबर के अंदर है, जैसे सपोज हमने इवन नंबर उठाया था कितना, दैट वाज 20। तो 20 के हिसाब से अपर हाफ में जो भी आपकी नंबर ऑफ टीम्स है दैट इज डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 20 डिवाइडेड बाय 2, अपर हाफ में 10 टीम्स होगी। लोअर हाफ में कितनी टीम्स हो जाती है, लोअर हाफ में भी n डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू विल बी 10 टीम्स। तो 10-10 टीमों के 2 ग्रुप बन जाएंगे। ये तो बहुत आसान था। अगर मुझे टीम्स देखनी है किसमें, दैट इज ऑड नंबर में। ऑड नंबर में हमने वैल्यू क्या उठाई थी, 11। तो अपर हाफ में यानी कि अपर ग्रुप के अंदर कितनी टीम्स होंगी, दैट इज n+1 डिवाइडेड बाय 2। यहां पे वैल्यू में सीधा डिवाइडेड बाय 2 था, यहां पे n+1 डिवाइडेड बाय 2। n+1 कितना हो गया बेटा, दैट इज 11+1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 2, वैल्यू विल बी 6 टीम्स। अपर हाफ में 6 टीम्स हो। तो लोअर हाफ में कितनी टीम्स हो जाएंगी,
that is n minus 1 divided by 2. 11 minus 1 divided by 2, that is 10 divided by 2. Value will be 5 teams. Clear that? हम ये 5 टीम और 6 टीम का मैच लगवा के देखते हैं। तो यहां पे ए का बी के साथ मैच लग रहा है, सी का डी के साथ मैच लग रहा है और ई का एफ के साथ मैच लग रहा है। और ये मेरा अपर हाफ हो गया। अपर हाफ में 6 ही टीमें थी ना, तो लोअर हाफ में मेरे पास क्या है, एफ के बाद लेटर आता है, दैट इज जी और एच का मैच लगा हुआ है, आई और जे का मैच लगा हुआ है, ठीक। और उसके बाद में के। अब इसका मैं क्या करूं, इसका तो किसी के साथ मैच नहीं लग रहा है, मुझे इसे देना पड़ेगा बाय। बाय का मतलब क्या, कि तुम राउंड 1 में रहने दो, तुम सीधा राउंड 2 के अंदर मैच खेलना। इस चीज को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज बाय। तो मैं किसे बाय दूं, कितनी बाय दूं, ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इसके लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला लेके आए हैं, चलिए जरा वर्कआउट करते हैं। तो यहां पे अगर मैं इस बाय को एक बार के लिए इग्नोर करूं, तो ए का बी से मैच लगा, सपोज ए जीत गया। सी का डी के साथ मैच लगा तो सपोज डी जीत गया। यहां पे ई और एफ का मैच लगा तो यहां पे एफ जीत गया। अब ए और डी का आपस में मैच लगेगा तो ये कहां जाएगा, हमें इसे बाय देना पड़ेगा प्रोबेबली। तो शायद आपके ये समझ में आया कि बाय होता क्या है। बाय का मतलब है आप एक टीम जो कि टूर्नामेंट के दौरान फिट नहीं बैठ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि उसे कहां खिलाएं, आप उसे कोई राउंड स्किप करा देते हैं कि कोई बात नहीं, तेरा मैच अगले राउंड के अंदर लगवाएंगे, उसका तो फायदा है। पर चलिए जैसा भी है, तो ये कुछ इस तरीके से खेला जाएगा। चलिए मैंने नंबर डिसाइड कर लिया कि अपर हाफ और लोअर हाफ के अंदर कितनी टीम्स होंगी। अब मुझे अगली इंपॉर्टेंट चीज देखनी है क्या, कि मैं बाय कैसे लूं। बाय मतलब क्या था बेटा, फिर से रिकॉल करते हैं। कोई टीम जो टूर्नामेंट के अंदर सेटअप में नहीं बैठ रही है फिक्सचर के दौरान, हम उसे कह देते हैं कि तुम एक राउंड स्किप कर दो, तुम्हारा मैच डायरेक्टली, तुम्हें एक प्रिविलेज दे रहे हैं कि तुम्हारा मैच हम नेक्स्ट राउंड के अंदर खिलाएंगे, तुम्हें इस राउंड के अंदर सिरदर्दी झेलने की जरूरत नहीं है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ बाय। तो अगर हम बाय का कॉन्सेप्ट देखना जा रहे हैं कि हाउ टू गिव द बाय, हाउ टू गिव बाय, हम बाय दे तो दे कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेप 1, कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ बाइज। बाय कैलकुलेट तो करके देखिए कि कितनी आ रही है। तो बाय कैलकुलेट करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, पहले हम ऑड नंबर के अंदर देख लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, फिर इवन नंबर में देख लेंगे। तो सबसे पहले है ऑड नंबर। आपको याद होगा ऑड नंबर में हमने कितनी टीम्स उठाई थी, हमने 11 टीम्स उठाई थी। और जब आप ऑड नंबर देख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, क्या फिर से वो पावर रेज कीजिए, किसकी, 2 की। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4 और 5। तो यहां पे हायर पावर कितनी है, दैट इज 16। तो एक काम कीजिए, क्या नंबर ऑफ बाइज कितनी होगी, दैट विल बी पावर रेज्ड वैल्यू, और वो भी कौन सी, हायर वाली, दैट इज माइनस नंबर ऑफ टीम्स। जैसे यहां पे हायर पावर रेज्ड की वैल्यू कितनी है, 16, नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, 11, मुझे 5 बाय देनी पड़ेंगी। कौन कौन सी होंगी बाद में देखेंगे, अभी तो पहले मैं ये सीख लूं कि बाय देनी कितनी है। आगे अगर यही मुझे ऑड की बजाय इवन नंबर के अंदर देखना है, आपको याद होगा इसमें हमने नंबर ऑफ टीम्स कितनी रखी थी, 20 थी।
तो चलिए पावर रेज करते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5। तो यहाँ पे हायर नंबर रेज्ड इज 32। तो कैलकुलेट कीजिए नंबर ऑफ बाइज कितनी आएगी, दैट इज हायर पावर की वैल्यू कितनी थी 32, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 20, आपको 12 बाइज देनी पड़ेंगी। अब ये बाय देनी कैसे, हमने ये भी वर्कआउट करने हैं। पहले तो हम ये देख लें कि कितनी बाय देनी पड़ेगी। 11 में से 5 टीमों को मुझे उनके रूम में जाके बताना पड़ेगा कि भाई किसी और को मत बताना, तुम्हें सीधा राउंड 2 में खिलवा रहे हैं। हम कह देंगे कि कोई हो गई दिक्कत, पैसे वैसे ज्यादा दे रखे हैं इन्होंने, ये चले गए तो लोग बुरा मान जाएंगे, चलो तुम्हें राउंड 2 में खिलाएंगे। कैसे ना कैसे हम बाकी टीमों को समझा लेंगे, तुम जाओ, तुम अगले राउंड में आना। तो वो कितनी टीम्स को बाय देनी है, हमने ये वर्कआउट करना है। प्रोबेबली आपको ये समझ में आ गया कि कितनी बाइज देनी है। अब इसके बाद में अगली चीज में मैं पढ़ने जा रहा हूं कि ये बाय किस किस को देनी है। तो मेरे पास सबसे पहले मैं देख लेता हूं एक ऑड नंबर में। ऑड नंबर में मेरे पास थी 11 टीम्स और 2 हाफ्स थे, इधर नहीं उसके बराबर ही लिखते हैं। 11 टीम और 2 हाफ्स थे। 2 हाफ में अपर हाफ में कितनी टीम थी 6 और लोअर हाफ में कितनी टीम थी 5। हमने कुछ ऐसी वैल्यू निकाल रखी थी। अब इसमें मुझे नंबर ऑफ बाइज टोटल कितनी निकली थी बेटा, 16 में से 11 माइनस किए थे, टोटल कितनी थी 5 बाय थी। अब इन 5 बाय में से मैं कितनी बाय अपर हाफ को दूं और कितनी बाय लोअर हाफ को दूं, मुझे ये कैलकुलेट करना है। तो बाइज इन अपर हाफ में कितनी बाइज आएंगी, that is number of by -1 divided by 2। नंबर ऑफ बाय टोटल कितनी है, 5 में से 1 गया, 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू इज 2। आप अपर हाफ में 2 बाय देंगे। बाइज इन लोअर हाफ में कितनी बाय दी जाएंगी, that is number of buys +1 divided by 2। तो यहां पे क्या है, that is 5 + 1 divided by 2, 6 divided by 2 वैल्यू is 3 buys। और ये मैं वैल्यू तब बता रहा हूं जब मेरे पास टीम्स किस नंबर में है, that is ऑड नंबर। स्क्रीन को पॉज कीजिए, यहां से मैटर नोट डाउन कीजिए। तो ये ऑड नंबर हो गया। हम इवन नंबर देखते हैं। अगर मेरे पास इवन नंबर में टीम्स हो, इवन नंबर में याद होगा हमने कितनी टीम्स उठाई थी, 20 टीम्स उठाई थी। अपर हाफ में 10 टीम्स थी, लोअर हाफ में 10 टीम्स थी। और टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी निकली थी बेटा, आपको याद होगा। टोटल नंबर ऑफ बाइज निकली थी हायर नंबर 32 माइनस टोटल नंबर ऑफ टीम्स दैट इज 20, वैल्यू निकली थी 12 बाइज आई थी। तो अपर हाफ और लोअर हाफ में अगर टीमें बराबर है, बाय भी तो बराबर रखते हैं। कैसे, नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ, तो आप कर दीजिए 12 डिवाइडेड बाय 2 that is 6 buys। नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ, वैल्यू कितनी निकालनी है आपने, that is again 12 divided by 2 that is 6 बाइज। अब मुझे ये तो पता चल गया कि मुझे कितनी बाइज देनी है, ऑड नंबर की टीम में, इवन नंबर की टीम ने, और आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया। चलो
आगे बढ़ाते हैं। अब मैं देखता हूं कि अगर मुझे बाय देनी है तो मैं कितनी बाय दूं। एक और चीज भी तो हो सकती है यहां पे। एक और चीज क्या क्या होगा, एक यूनिक केस लेते हैं। यूनिक केस क्या क्या होगा, अगर नंबर ऑफ टीम्स विल बी इक्वल टू पावर रेज टू 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ टीम्स 8 है और 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 आ रही है, तब नंबर ऑफ बाइज कितने आएंगे? दैट विल बी 0। किसी टीम को बाय देने की जरूरत नहीं है। 8 टीम है, ए का बी से, सी का डी से, ई का एफ से, जी का एच से। किसी को अगले राउंड में भेजने की जरूरत ही नहीं। कोई बीच में ऐसा केस आ ही नहीं रहा जो कि भिड़ ही नहीं रहा वहां पे किसी राउंड में, तो यहाँ पे आपको बाय देने की जरूरत नहीं है। यूनिक केस है, कई बार एमसीक्यू बन जाता है। तो चलो जरा ये सीख लेते हैं कि जब हमने बाय देनी है तो बाय कैसे ले, किस किस टीम को देनी है। चलिए यहां पे कुछ टीम्स लिख देता हूं। सपोज मैं ऑड नंबर देख रहा हूं, ऑड नंबर ऑफ टीम्स। ऑड नंबर ऑफ टीम्स में नंबर ऑफ टीम काउंट कर रही थी हमने, कितनी थी? 12 थी। अपर हाफ में कितनी टीम निकली थी बेटा? अपर हाफ में 6 टीम्स थी। लोअर हाफ में कितनी टीम्स थी? टोटल 5 टीम्स थी। ये वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। उसके बाद में नंबर ऑफ बाय इन अपर हाफ, अपर हाफ में कितनी बाय थी? दैट वाज 2। लोअर हाफ में कितनी बाय थी? लोअर हाफ के अंदर नंबर ऑफ बायज वर 3। ये वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि कितना बाय देना है। अब जरा ये चेक करते हैं किस किस को बाय देना है। तो पहले मैथ्स लगवाते हैं। पहले तो लिख देते हैं टीम ए बी सी डी। अपर हाफ में कितनी टीमें हैं बेटा? 6। तो ए बी सी डी ई एफ दे आर अपर हाफ, पहले लिख लेते हैं। लोअर हाफ की टीमों के नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एंड के। यहां पे 5 टीमें। तो यहां पे मैं किस किस को बाय दूं, इसकी एक ट्रिक लगेगी बेटा। वो ट्रिक क्या है? दैट इज एल बी यू टी। आप इसे लिखते जाइएगा, ये ट्रिक बहुत काम आएगी। दैट इज एल बी यू टी। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास एल टी एंड यू बी। यानी कि फर्स्ट बाय किसे मिलेगी? दैट इज लोअर बॉटम को, इसे मिलेगी। ये होगा मेरा फर्स्ट बाय। दूसरा बाय मैं किसे दूंगा? सेकंड बाय मिलेगा अपर टॉप को। अपर टॉप यानी कि दैट इज माय सेकंड बाय, बाय नंबर 2। उसके बाद में एल टी स्टैंड्स फॉर थर्ड बाय। एल टी स्टैंड्स फॉर लोअर का टॉप। लोअर का टॉप कौन है? दैट इज जी। इसे एक बाय दे दीजिए, दैट इज माय बाय नंबर 3। चौथी बाय किसे मिलेगी? दैट इज यू बी, दैट इज अपर का बॉटम, दैट इज माय बाय नंबर 4। तो फिर मैच लगा किसका? बी का सी से मैच लगा है, डी का ई से मैच लगा है। तो बी और सी का जो विनर होगा, सपोज से इट इज सी। डी और ई का विनर सपोज से इट एज डी। इसे बाय मिला है तो ये यहां जाके ऑलरेडी बैठा होगा मैच लगाने के लिए। इसे बाय मिला है तो ये ऑलरेडी यहां पे बैठा होगा मैच लगाने के लिए। अब राउंड नंबर 2 में इन दोनों का मैच लगेगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब निचले वाले में क्या है? मैंने यहां पे 4 बाय कर दी, फोर्थ बाय। लेकिन आप देखिए टोटल नंबर ऑफ बाइज थी कितनी? 5 थी। यहां पे हम कितनी बाइज दे चुके? 4। तो 5वीं बाय मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। क्या? लोअर में बॉटम को दीजिए, लेकिन एक बॉटम सेटिस्फाइड है तो यहां पे इसे बाय दीजिए। दैट विल बी माय 5th बाय।
तो मैच लगा किसका? एच और आई का। एच और आई का मैच लगा और इसमें विनर था सपोज इट एज एच, तो ये ऑलरेडी उसकी वेट कर रहा होगा जी राउंड नंबर 2 में मैच लगाने के लिए, और इन दोनों को आगे बाय के लिए भेज दिया। ये दोनों ऑलरेडी बैठे हैं मैच लगाने के लिए, जे और के, इन दोनों का मैच हो जाएगा और जो जीतता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा। यही तो हमारा नॉकआउट होता है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एक दो फिक्सचर जरूर ट्राई कीजिएगा। कल मैं आपको राउंड रॉबिन के वीडियो लेक्चर के साथ मिलूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।